दहशत गर्दों का अम्न पर फिर वार, कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका, 17 अफराद जाँ बहक जबकि 30 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, कोयटा धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई है। कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि सी पैक बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी उसी तरह के हमले हों तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट एजेंसी से मिल रही है ना जनरल साहब। सपोर्ट तो देखिए उनमें थोड़ी बहुत जो आखिरी जान है वो कर रहे हैं, और सपोर्ट यहाँ हमारे अंदर यहाँ हो सकते हैं स्लीपर सेल। तो हमें तो फंस गया, हम तो ये दहशतगर्दी हमारी तो जड़ों में बैठ गई। देखिए हमारे इर्द गिर्द जो एंटी पाकिस्तान कुव्वतें हैं, ईस्ट पर भी है, आपको पता है इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, वो बड़े एक्टिव हैं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को में निशाना बना रहे हैं। जहाँ पर बैठ के ये रॉ, CIA, ये NDS जो अफगानिस्तान की एजेंसियां हैं, ये बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को तैयार करती हैं, ट्रेन करती हैं, असला देती हैं, फंडिंग देती हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद ही भारत ने अपना जो है एक ताल्लुक तालिबान हुकूमत के साथ रखा हुआ है, जहाँ उनका सफारत खाना भी काम कर रहा है काबुल में। भारत को फिर अप्रिशिएट करना पड़ता है। मैं क्या करूँ, आजकल कुछ ज़्यादा मैं ही अप्रिशिएट शायद करने लगा हूँ भारत को। अफगानिस्तान में दाढ़ियाँ हैं, टोपियाँ हैं, जिब्बे हैं, अमामे हैं, नमाजें हैं, सजदे हैं, रोज़े इस्लाम मैंने वहाँ कहीं नहीं देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसके अंदर दर्जनों पाकिस्तानी मारे गए हैं, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बात हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान के अंदर धमाके रुकने के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन बात यह भी है कि ये वही पाकिस्तान है जहाँ का हर कोई लोग धर्म के नाम पे हमेशा जन्नत जाने को तैयार रहता है, जिसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे दूसरे की जान ही क्यों न लेना पड़े। और यही तो पाकिस्तान की फिलॉसफी है, और जिसकी वजह से ही पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि कई ऐसे दहशतगर्द ग्रुप या जमात पैदा हो गए जो कि न सिर्फ दुनिया के अंदर आतंक फैला रहे हैं, बल्कि अब तो खुद पाकिस्तान के अंदर ही धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि फुल सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो एक समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आने के बाद मिठाइयाँ बांटी थी और पटाखे छोड़े थे, और यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत को अफगानिस्तान से निकाल बाहर फेंका है। लेकिन अरे देखिए आज की वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है और भारत के साथ उसकी दोस्ती है। और इस दोस्ती में सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी दूसरे देश को धर्म के नज़रिए से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी और इकोनॉमी के नज़रिए से देखता है। आज ही सुबह सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ मैं आई हूं, और कोयटा बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर ब्लास्ट किया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक जो खबरें आई हैं जी ये कोई सुसाइड बॉम्बर था। बहुत अफसोसनाक खबर है, और कोयटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट, और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या ये कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि सी पैक बना रहे हैं और जी वो बहुत ही हमको जबरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं, तो वो अटैक करना शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल जरूर है जो नहीं चाहते कि CPC बने। लेकिन वो क्यों नहीं चाहते, उनकी जमीनों के ऊपर चाइनीज आना शुरू हो गए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। ये बात कोई नहीं करता कि जी हम एक तरह से चाइना को पाकिस्तान की काफी हिस्सा जो है मॉर्गेज करते चले जा रहे हैं, और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आ रही। लेकिन क्या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? इसमें से बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान निकला था, क्या वापस ये उसी जमाने में ले जा रहे हैं जिस तरह के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, चाहे वो TLP हो या TTP हो? TTP आखिर इनके काबू क्यों नहीं आ रही है? यह कब होता है इसका तो हमें इल्म नहीं, लेकिन मीनवाइल भारत को फिर अप्रिशिएट करना पड़ता है। मैं क्या करूँ, आजकल कुछ ज़्यादा मैं ही अप्रिशिएट शायद करने लगा हूँ भारत को। देखिए तो मैं पहले भी इस पे लिख भी चुका हूँ और कई बार कह भी चुका हूँ कि पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था 15 अगस्त 2021 को, लेकिन हमने वो गंवा दिया।
ہم ایک وہ نیریٹو صحیح بلڈ نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح ٹی ٹی پی بھی ری ایکٹیویٹ ہوئی, کس طرح انہوں نے ابھی بھی وہ بڑے ایکٹیو ہیں, پاکستان کی آرم فورسز کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے جو چینی یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. تو وہی ایجنڈا ہے جو بھارت کا بھی ہے اور کسی حد تک امریکہ کا بھی ہے. ایک اپرچونٹی ہمیں ملی تھی کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے, لیکن ہم نہیں کر پائے اور ہم نے وہ موقع گنوا دیا ہے. اور اب ہمارے اندر ہی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو اب بالکل ایک ایڈورسری کے طور پہ سمجھتے ہیں. اس دلیل اسنا اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے اپنی جہاں اگست میں جب یہ 15 اگست کو یہ آئے طالبان, تو اس زمانے میں بھارت جو اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر تھا, اس کے پاس اس وقت اس مہینے کی پریزیڈنسی جو تھی وہ انڈیا کے پاس تھی. تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور 30 اگست کو ایک ریزولوشن وہ لے کر آ گئے 2593 if I am not wrong. تو اس میں انہوں نے وہی باتیں کی تھیں جو کہ بھارت کے جو نیریٹو تھا, ایک نیا نیریٹو آیا کہ جی انکلوسو گورنمنٹ ہو, اور خواتین کے حقوق کی بات بھی انہوں نے کی, لیکن ایک انٹرنیشنل کنسنسس یہ بن گیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایک ایکسٹراڈنری سیشن بھی ہوا افغانستان پر, اس میں ہم نے اگین اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے. جو طالبان کا گورنمنٹ کا جو انٹرم گورنمنٹ کے انٹرم متقی عامر متقی صاحب جو فارن منسٹر تھے وہ آئے تھے, وہ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں دی. رادر دن کہ ہم لیڈ کرتے طالبان کے ساتھ, ان کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ بات آگے بڑھاتے جو ان کے, تو وہ ہم نے نہیں کیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو بھارت نے ان تمام چیزوں کے باوجود ہی بھارت نے اپنا جو ہے ایک تعلق طالبان حکومت کے ساتھ رکھا ہوا, جہاں ان کا سفارت خانہ بھی کام کر رہا ہے کابل میں. وہاں اب بلکہ اس ہفتے 4-5 نومبر کو آپ کہہ لیجئے بھارت کا ایک ڈیلیگیشن جو تھا وہ کابل میں موجود تھا, اور انہوں نے اور بہت سے لوگوں کے علاوہ ملا محمد یعقوب سے بھی بات کی. ملا محمد یعقوب اس وقت ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر ہیں. اب مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ باتیں وہی ہوں گی کہ بھئی ہم, اور یہ جو بھارت میں رپورٹس آئیں کہ انہوں نے انکریج کیا افغانستان کے آپ چابہار پورٹ کو زیادہ استعمال کریں, پاکستان پہ جو آپ کی ڈیپینڈنس ہے اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, ٹرانزٹ روٹ ہی بند کر دیتا ہے. تو آپ چابہار کو اپنا جو ہے اصل بنائیے اور یہی آپ کے لیے بہتر ہے. تو اس قسم کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں میڈیا میں, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو کہ کہتا رہتا ہے طالبان کے خلاف رہا پچھلے 20 سال ہم جانتے ہیں, لیکن اب اس کے باوجود کہ ان کا نیریٹو کیا رہا ہے, اب وہ طالبان کے ساتھ کس طرح انگیج کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے